बल्लभगढ़ का ये महल 1857 की क्रांति का गवाह रहा है। ये राजा नाहर सिंह का महल है, जिनकी शहादत अब भी लोगों को याद है। राजा नाहर सिंह को अंग्रेजों ने धोखे से चांदनी चौक बुलाकर फांसी पर लटका दिया था। अब ये महल हरियाणा पर्यटन निगम के पास है। यहाँ सैलानी भी आते हैं और सितारे भी। बल्लभगढ़ फरीदाबाद का हिस्सा है, जो एक बदला हुआ शहर है। हरियाणा के औद्योगिकीकरण का चेहरा। यहाँ 60,000 छोटे बड़े उद्योग हैं, जिनसे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। हरियाणा के राजस्व में सबसे ज्यादा योगदान देने वालों में गुरुग्राम के बाद दूसरे नंबर पर फरीदाबाद आता है। जाहिर है, यहाँ का चुनाव भी बेहद अहम है। जगह जगह राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर और बैनर नजर आते हैं। जातीय समीकरण के लिहाज से यहाँ जाट मतदाता ज्यादा हैं, लेकिन 1999 से अब तक यहाँ कोई भी जाट नेता लोकसभा नहीं पहुंचा है। बीजेपी कांग्रेस ने भी इस बार गुर्जर के खिलाफ गुर्जर का दांव खेला है। बीजेपी ने 2 बार से सांसद कृष्णपाल गुर्जर को ही मैदान में उतारा है। पिछली बार 6,48,000 वोटों से जीते थे। प्रचार में व्यस्त कृष्णपाल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं, अपने काम गिनवाते हैं। घबराहट है क्योंकि जब तीसरी बार आप मैदान में होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं होता है। ना मेरे नेता में कोई घबराहट है और ना मेरे में कोई घबराहट है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी भी आश्वस्त हैं और मैं भी पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। और आश्वस्त क्यों हैं? क्योंकि हमको अपने नेता पर भी भरोसा है और उसके किए हुए कामों पर भी भरोसा है। विपक्ष के पास आज ना तो नेतृत्व है और ना बताने के लिए कोई काम है। अगर है तो अतीत में किए हुए घोटाले और कलंकित नेतृत्व। इसलिए तो आज मोदी सामने है, सामने कोई चेहरा बता नहीं पा रहे। इन 10 सालों में किसी भी सेक्टर में जाइए, अभूतपूर्व विकास हुआ है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जाइए, आप हेल्थ में जाइए, आप एजुकेशन में जाइए, आप किस एग्रीकल्चर में जाइए, किसी में भी जाइए, सोशल सेक्टर में जाइए, बहुत बड़ा काम हुआ है। तभी देश की अर्थव्यवस्था 11वीं से 5वीं बनी है पूरी दुनिया में। तीसरी बनाने की तैयारी है, ये दुनिया बोल रही है। आप देखिए, हाईवे देखिए, 70 सालों में 91,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बने और इन 10 सालों में 55,000 किलोमीटर बने। इनकी हैसियत आज पूरी सीटों पर लड़ने की नहीं रही। लेकिन जब हम फरीदाबाद के शहरी मतदाता के बीच पहुंचे तो मौजूदा सरकार से उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई। कृष्णपाल जी ने कुछ किया नहीं है यहाँ पे। अच्छा। तो इसलिए लोग बदलाव चाह रहे हैं और महेंद्र प्रताप जी नहीं, इलेक्शन तो जनता लड़ रही है इस टाइम। अच्छा। महेंद्र प्रताप जी के पक्ष में। अच्छा। इन्होंने अगर एक भी हैवी इंडस्ट्री फरीदाबाद जिले में लगाते थे, एक ही हैवी इंडस्ट्री अगर पलवल डिस्ट्रिक्ट में लगाते थे, कम से कम इनको एक बहुत बड़ा कम से कम जो बेड सेट है वो नहीं झेलना पड़ता जाके, जो लोगों में आक्रोश है। वाजपेयी जी 3 बार जीत के आए थे, बड़े खुश थे। 8 महीने पहले चुनाव करा लिए थे। तो अभी भी इनके दिमाग में वही 400 पार का जो नारा है ना जी, वो एक भ्रम है और एक वहम है। कितने आदमी पीएसयू यूनिट बिकने के बाद बेरोजगार हुए हैं, उसका जवाब कौन देगा? कितने लाखों मतलब परिवारों का चूल्हा जलना बंद हो गया पीएसयू यूनिट बिकने से? विकल्प तो हर आदमी का होता है, इनका भी है। फरीदाबाद के अंदर सभा व्यवस्था चौपट है, अतिक्रमण चौपट है, ट्रैफिक व्यवस्था चौपट है। आज क्या कर रहे हैं 10 साल से? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको कम से कम जनता में रहना चाहिए बीच में। 10 साल में जैसे कि मरने में, गिरने में कहीं और है, कोई अच्छे आदमी है, कोई बड़े लोग हैं, उनके बीच में होना चाहिए उनको। मारुति का सबसे बड़ा प्लांट हरियाणा में खरखोंदा सोनीपत में ही लगता है। अब यूँ कहने लगे कि भाई काम नहीं हो रही, अब मदर इंडस्ट्री नहीं आ रही, तो इंडस्ट्री तो आ रही है, ऐसा नहीं है। आज हरियाणा सबसे बड़ा वो IMT में जाके देखिए, इतनी मारा मारी मची हुई है, प्लॉट नहीं है इंडस्ट्री वालों को लगाने के लिए।
तो इंडस्ट्री ऐसा नहीं है इंडस्ट्री नहीं आ रही, इंडस्ट्री आ रही है। जिस हाईवे से आप आई है ना मैडम, अगर आप 14 से पहले आती ना तो आप शायद पहुंच भी नहीं पाती। बताइए, ये तो काम गिनवा रहे हैं सर। हाँ, क्यों नहीं बताएंगे, बता देंगे क्या दिक्कत है। नहीं बताने में क्या दिक्कत है, इंडस्ट्री बताने में क्या दिक्कत है, बोलो। मैडम जी वो नाम बताएं। देखो हमें किसी सरकार से, सरकार ही चलाएगी, हमारी तो सरकार ही आका है, कोई भी सरकार आए। लेकिन सबसे बड़ी हमारा जो आघात ये पहुंचता है, हमारा युवा है, जब एसडीओ की नौकरी निकलती है तो कहाँ से लेते हैं, नागपुर से लेते हैं, जबकि कानून ये है कि 85% हमारे बच्चे लेने चाहिए। ये क्या 85% बाहर से एसडीओ आ रहे हैं, हमें दुख इस बात का है। फरीदाबाद से करीब 22 किलोमीटर चलकर जब हम मोहना गांव पहुंचे तो यहाँ एक अलग नजारा दिखा। यहाँ 43 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी में करीब 35 गांव के किसान धरना दे रहे थे। 15 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इस धरने को 7 महीने पूरे हो गए हैं। किसानों के इस धरने की वजह बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट जा रहा 31 किलोमीटर का ग्रीन हाईवे है। राजधानी दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर इस वक्त हम मोहना गांव में हैं और यहाँ पर हमने ये बोर्ड देखा जहाँ पर ग्रीन एक्सप्रेसवे उतार चढ़ाव किसान और मजदूर जो समिति है वो एक धरना कर रही है। लेकिन तारीख अगर आप देखेंगे 15 अक्टूबर 2023 से ये अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरने पर ये जो किसान है यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे इनसे जानने की कि आखिर क्या समस्या है इनकी और ये इतना लंबा जो धरना चल रहा है इसके पीछे वजह क्या है। बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञान सिंह चौहान है जी। क्यों आप लोग ये धरना दे रहे हैं? मैं देख रही हूँ 15 अक्टूबर से चल रहा है, 7 महीने पूरे हो चुके हैं। बहन जी, ये जो लोग हैं ये बहुत परेशान और दुखी हैं क्योंकि हमारे अवधूत नाथ जी बैठे हैं बाबा यहाँ, वहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे और जो बल्लभगढ़ से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे जा रहा है जेवर एयरपोर्ट के लिए, तो यहाँ केजीपी और ग्रीन फील्ड का इंटरनेट चेंजिंग थी, लेकिन लोगों ने मांग की जी कि इसमें मोहना को भी उतार चढ़ाव की सुविधा मिले। समझने के लिए पहले ये बता दूं कि बल्लभगढ़ से जेवर तक जो ग्रीन हाईवे बन रहा है उसमें जो आप लोगों के गांव है वहाँ पर कोई उतार चढ़ाव का रास्ता नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते कितने गाँव प्रभावित हो रहे हैं? इससे ना जी अड़ोस पड़ोस के हमारे 50-40 गांव प्रभावित होंगे। अगर ये उतार चढ़ाव जो है ये नहीं बन रहा है तो नुकसान क्या क्या हो रहा है इससे आप लोगों को? देखो, हमको नुकसान हो रहा है जी। एक तो हमारे यहाँ विकास नहीं होगा, बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। हमें तो अपने कट से मतलब था, हमें तो पता भी तब चला था जब यहाँ कट नहीं मिला। बाकी हमारी जमीनें भी ले ली और हमारे कट भी नहीं मिला। क्या हम यहाँ चील गाड़ी देखेंगे? और जो स्वतः ही आक्रोश बढ़ जाता है तो अब चुनाव का दिन है तो वो चुनाव पे आक्रोश निकलेगा और जो अगली पार्टी जो भी बनेगा उससे हमारी यही डिमांड रहेगी कि हमारा उतार चढ़ाव बनाओ। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप जब करन देंगे जब हमारे वादा दे, जब वोट देंगे नहीं ना दे रहे, हम घुसन भी नहीं देंगे, अपने एरिया में घुसन भी ना देंगे। हाँ, हमारा कट दे और वोट देंगे नहीं, अपने एरिया में घुसन भी नहीं देंगे। हम ये अपने वहाँ पे हक पे लड़ रहे हैं। हम तो हमें कहा चाहिए, हमें तो उतार चढ़ाव चाहिए। ज्यादा दिन मिल जाएगा हम तो आए दिन ही अपने घर के चले जाएंगे। गांव-गांव घूमकर जनसभाएं कर रहे ये चौधरी महेंद्र प्रताप हैं। कांग्रेस ने इस गुर्जर नेता को टिकट दिया है। महेंद्र प्रताप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके मुकाबले में आने से गुर्जर वोट बटेंगे। वो आरोप लगाते हैं कि कृष्णपाल के सांसद रहते फरीदाबाद ने कोई तरक्की नहीं की। वो क्या अपनी उपलब्धि बता रहे हैं? आप उपलब्धि मुझे एक तो बताइए, क्या उपलब्धि है? क्या कह देते हैं कि ये तुम्हारा रेलवे कॉरिडोर आपकी पूरब में कि एमपी का जो वो है इसके लिए, या वो कौन सी है बॉम्बे हाईवे वगैरह का, इन चीज़ों की सिवा क्या उपलब्धि है? मैं आपसे ही पूछूं, इन्हें भी मैं उपलब्धि नहीं, केएमपी कांग्रेस की देन है।
ये ऑनगोइंग काम थे, सरकार बदल गई, पूरे हो रहे हैं। आज इन 10 सालों में कहीं पूछो, कहीं कोई ऐसा प्रोजेक्ट तुमने लगाया, बल्कि जी इन में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नौकरी कितनी दी है, इन तकनीकी क्षेत्र के कॉलेजों से निकलने वाले बच्चों का प्लेसमेंट क्या है, कितनों को तुमने नौकरी मिली है। बच्चे 8-8, 7-7 हज़ार की नौकरी पर काम करने के लिए विवश हैं। तो इसलिए वो क्या उपलब्धि बड़ा बताएंगे भाई, उपलब्धि तो झूठ की उपलब्धि तो कितना ही कह लो। फरीदाबाद के आम वोटरों का मूड समझने के लिए हम हरियाणा रोडवेज की बस में सवार हुए। यहाँ लोगों ने पीएम पद के लिए मोदी पर भरोसा जताया। फरीदाबाद के वोटर हैं यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या उनके मुद्दे हैं और किस तरह का माहौल वो देख रहे हैं। आप यहीं के वोटर हैं अंकल? हाँ जी, फरीदाबाद तो के। इस बार क्या लग रहा है माहौल? माहौल यही है, ज्यादातर कांग्रेस का माहौल है, कृष्णपाल से नाराज है। अच्छा, नाराजगी की वजह? हाँ यही है, रोड का ये उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। 5 साल के अंदर एक दिन भी नहीं आया वो गाँव में। मैं कोराली का रहने वाला हूँ। वोट वैसा किसी को भी मिले, मैं ये कि काम करने में कोई भी नेता हो या सब हो, खुद जहाँ काम करना है वहाँ के खुद देखेंगे कि हो रहा है नहीं हो रहा है। चुनावी माहौल वैसे तो बीजेपी जीतेगी। अच्छा, लेकिन कृष्णपाल के काम से खुश नहीं है। अच्छा, कृष्णपाल के काम से खुश नहीं है लेकिन बीजेपी जीतेगी, ऐसा क्यों? क्योंकि शहरी जो वोट है वो बीजेपी की तरफ होता है, क्योंकि वो सेंट्रल जो काम है उनको देखकर मद्देनजर रखते हुए वोट देता है। पता दोनों की टक्कर है, कोई सा कौन सा जीतेगा ये भगवान ने पता है। सांसद के लिए वोट नहीं है, सिर्फ मोदी जी के लिए वोट की जाएगी। अच्छा, देश हित के लिए मोदी जी के नाम पर ही वोट करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। कारण ये है कि बच्चों के स्कूल CBSE की तरह में बिल्कुल प्राइवेटों की तरह पढ़ाई अच्छी होती है, बच्चों के लिए बहुत फायदे हैं इससे। कृष्णपाल गुर्जर और चौधरी महेंद्र प्रताप दोनों ही कद्दावर नेता हैं। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं और एक बार एक दूसरे को हरा भी चुके हैं। लेकिन इस बार ये साफ है कि मुकाबला कांटे का है। हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में जब आप लोगों से बात करें तो ये पता चलता है कि लोग मौजूदा सांसद के कामकाज से नाखुश हैं, लेकिन उन्हें पीएम मोदी पर भरोसा है। क्या ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाएगा या फिर बीजेपी तीसरी बार बाजी मारेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अपने सहयोगी विनोद मित्तल और कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं अदिति राजपूत, NDTV इंडिया।